24 मार्च 2015 को सुबह 9:27 एक तैयारा मार्सिली उनरूट कंट्रोल सेंटर से राब्ते में आया। ये एक एयरबस A320-211 था जो जर्मन विंग्स के ज़ेरे इंतज़ाम था और बार्सिलोना से डिसल्डोर्फ जा रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। सुबह 9:30 कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की क्लियरेंस को पढ़ा, जिसने इसे एक उनरूट वे पॉइंट तक परवाज करने की इजाज़त दी। सिर्फ चंद मिनट बाद कुछ गलत था। मार्सिली कंट्रोल सेंटर ने देखा कि तैयारे की बुलंदी तकरीबन 30,000 फुट थी, जो असल क्रूज बुलंदी से तकरीबन 2,000 फुट कम थी और कम हो रही थी। मार्सिली ने तैयारे से राब्ता किया और पूछा कि तैयारे को किस बुलंदी पर क्लियर किया गया है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगले 30 सेकंड्स में मार्सिली ने 2 बार मजीद फ्लाइट क्रू से राब्ता करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। सुबह 9:34 कंट्रोल सेंटर ने एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी आजमाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। सुबह 9:35 से 9:39 तक मार्सिली कंट्रोल सेंटर ने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंस पर फ्लाइट क्रू से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की। फ्रांसीसी एयर डिफेंस सिस्टम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी कोशिश की और एक और तैयारे ने भी, लेकिन हर बार जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 से कोई जवाब नहीं मिला। सुबह 9:40 रेडार राब्ता खत्म हो गया। फ्रांसीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने एक डिस्ट्रेस फेज को मुतहर्रिक किया, ऐलान किया कि तैयारा और उसके मुसाफिर फौरी मदद के मोहताज हैं। सुबह 9:41 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 अल्पस के पहाड़ की तरफ गिरकर तबाह हो गया। क्या हुआ? हादसा एक दूर दराज पहाड़ पर हुआ। क्योंकि वहां सड़क के जरिए रसाई नहीं थी, इमरजेंसी अमले को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। मलबे का मैदान वसी था, लेकिन तैयारे के टुकड़े छोटे थे। कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर इसी हफ्ते में मिल गए, हालांकि वो दोनों शदीद नुकसानज़दा थे। जब फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स ने डेटा को जोड़ा तो एक कहानी सामने आई जो जानबूझकर की गई कार्रवाई की थी। तैयारा हाईजैक किया गया था, लेकिन दहशतगर्दों के जरिए नहीं। आइए वापस चलते हैं। जब तैयारा अपनी क्रूज बुलंदी पर पहुंचा तो कप्तान सुबह 9:30 बाथरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकल गया। जब वो बाथरूम में था तो तैयारे की बुलंदी को तकरीबन फौरन कॉकपिट में तब्दील कर दिया गया। सुबह 9:34 कप्तान वापस आया और दाखिले की दरख्वास्त की, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा बंद था। जब वो कॉकपिट के दरवाजे के सामने खड़ा था तो कप्तान को समझ आने लगा। मुआविन पायलट ने तैयारे को हाईजैक कर लिया था और उसके पास अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। 2001 के बाद कॉकपिट को मुमकिना हाईजैकर्स से बचाने के लिए तब्दील किया गया था। कॉकपिट में दाखिल होने के लिए एक अमले के रुकन को इंटरकॉम पर कॉकपिट को कॉल करना पड़ता है और कीपैड पर पाउंड की दबनी पड़ती है, जो कॉकपिट को बजा देता है। इस लम्हे पायलट दरवाजे के कंट्रोल को नारम से इनलॉक में तब्दील कर सकता है और अमले का रुकन दाखिल हो सकता है। अमले को इमरजेंसी कोड्स भी दिए जाते हैं, जो वो कॉकपिट में मौजूद लोगों के लिए खदशात होने की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में अमले का रुकन कीपैड पर इमरजेंसी कोड इस्तेमाल करेगा, जिससे 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाएगा और कॉकपिट का दरवाज़ा 5 सेकंड के लिए खिल जाएगा। ताहम ऐसी सूरत हाल में जहां कॉकपिट में मौजूद लोग अमले के दाखिले को रोकना चाहते हैं, जैसे कि हाईजैकिंग के दौरान, पायलट दरवाजे के कंट्रोल को लॉक में तब्दील कर सकते हैं, जिससे तमाम इमरजेंसी रसाई को रोका जा सकता है। और यही मैकेनिज्म मुआविन पायलट ने इस्तेमाल किया ताकि कॉकपिट तक रसाई को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए, जबकि तैयारा नीचे की तरफ जाने लगा। कप्तान कॉकपिट से बाहर बंद था और उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था। सुबह 9:39 कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कॉकपिट के दरवाजे पर शदीद ज़रबों की आवाज़ें रिकॉर्ड की। कप्तान ने बार बार अंदर जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा मजबूत था। मुसल्लह हाईजैकर्स का मुकाबला करने के लिए बनाया गया, कप्तान के पास बहुत कम मौका था। आखिरी लम्हात में मुसाफिर अमला और कप्तान सब जानते थे कि तैयारा गिरने वाला है। कोई भी हादसे से जिंदा नहीं बचा। 144 मुसाफिर, 4 केबिन अमला और कप्तान और मुआविन पायलट हलाक हो गए। मुसाफिरों में एक पूरी स्कूल क्लास भी शामिल थी, जो स्पेन से एक फील्ड ट्रिप से वापस आ रही थी।
कप्तान पैट्रिक सुंडनहामर 2 बच्चों के 34 साल वालिद थे। हादसे के बाद उनकी बीवी ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन कायम की जिसका मकसद बच्चों और नौजवानों को गम और बहरान से निपटने में मदद करना था। उनके पास हजारों कल परवाज के घंटे थे और उनके आखिरी लम्हात तैयारे और मुसाफिरों को बचाने की कोशिश में गुजरे। मुआविन पायलट 27 साल का था और बचपन से ही इसे परवाज का शौक था। इसके कमरे में एयरबस, बोइंग और लफ्थैंसा के पोस्टर्स थे और बचपन में वो एक माहिर ग्लाइडर पायलट बन गया था। इसने स्कूल से सीधा लफ्थैंसा की फ्लाइट एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन प्रोग्राम में चंद माह बाद ही रुक गया। वो एक गहरी अफसरदगी के दौर से गुजर रहा था जिसका इलाज एंटी डिप्रेसेंट से किया गया और कई माह तक एक माहिर नफ्सियात की देखभाल में रहा। आखिरकार इसे एक तिब्बी सिफारिश मिली जिसमें कहा गया कि वो बहाली में है। चंद माह बाद इसका तालिब इल्म पायलट लाइसेंस और फुट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट बहाल हो गए। लेकिन अगर इसे मजीद नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत होती तो इसे परवाज से रोक दिया जाता। लेकिन इसने अपनी तरबियत जारी रखी यहाँ तक कि इसे एक मसला पेश आया। जब वो एक दस्तावेज भर रहा था जो अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एरिज़ोना में वाक़े लफ्थैंसा के ज़ेर इंतज़ाम फ्लाइट स्कूल में परवाज के लिए दरकार थी। इसने कहा कि इसे कभी भी किसी जहनी आर्जे की तशख़ीस नहीं हुई। ये झूठ था और वो पकड़ा गया। एफए की दरख्वास्त पर झूठ बोलना जेल की सज़ा अपरवाज के कैरियर के खात्मे का सबब बन सकता है, लेकिन एफए ने इसे दूसरा मौका दिया। इसने अफसरदगी का एतराफ़ किया और इसे एरिज़ोना जाने की इजाज़त दी गई। 2013 में इसने जर्मन विंग्स में शमूलियत इख्तियार की जो लफ्थैंसा की मलकियत वाली एक कम बजट वाली एयरलाइन थी, और 1 साल बाद इसकी अफसरदगी वापस आ गई। इसे लगा कि वो अंधा हो रहा है और वो हफ्ते में कई बार माहिरीन चश्म और नेवरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा क्योंकि वो सितारे, हालिव्स, रोशनी की चमक, लकीरें और उड़ते हुए कीड़े देख रहा था। लेकिन डॉक्टरों की स्कैन्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिला। इसे हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर और उसके ख़ानदानी डॉक्टर की तरफ से उभरती हुई साइकोसिस की तशख़ीस हुई और इस डॉक्टर ने इसे नफ्सियाती क्लिनिक जाने की ताकीद की, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय जनवरी 2015 में वो इस माहिर नफ्सियात के पास वापस गया जिसने पहली बार उसकी मदद की थी। इसने साइकोथेरापी हासिल की और भारी एंटी डिप्रेसेंट्स पर चला गया जबकि काम और परवाज जारी रखी। फरवरी से मार्च तक इसे मुताद्दिद डॉक्टरों से मुताद्दिद बीमार नोटिस मिले। वो ठीक नहीं था और वो कुछ तब्दील करना चाहता था। हादसे से 4 दिन पहले इसने एयरबस ए320 कॉकपिट दरवाजे के लॉकिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। डिसल्डोर्फ से बार्सिलोना जाने वाली अपनी आउटबाउंड परवाज पर इसने सुंडनहामर के कॉकपिट से बाहर होने के दौरान लम्हा भर के लिए नुज़ूल की तरतीबत को आजमाया। वापसी की परवाज पर इसने तैयारे को नीचे लाने के लिए इस का इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता था? पायलट्स को सेहत की स्क्रीनिंग और सालाना चेकअप करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जहनी सेहत को जिस्मानी सेहत के मुकाबले में नज़रअंदाज करना आसान है। चूँकि पायलट्स एक एजाज़ी निज़ाम के तहत काम करते हैं, उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपनी सेहत का खुद जायज़ा लें, और ये एक मसला हो सकता है। मुआविन पायलट को इसके डॉक्टर ने काम के लिए नाअहल करार दिया, लेकिन इसने अपने आजिर को ना बताने का फैसला किया। लेकिन अगर कोई शख्स अवामी हिफाजत के लिए खतरा है तो डॉक्टर राजदारी को तोड़कर इसे हुक्काम को रिपोर्ट कर सकता है। तो क्यों कम अज कम उनमें से एक डॉक्टर जिसने मुताद्दिद बीमार नोटिस लिखे और इसे परवाज के लिए नाअहल करार दिया, ये नहीं सोचा कि मुआविन पायलट अवामी हिफाजत के लिए खतरा हो सकता है। इतना खतरा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो खुद रिपोर्ट करे। हम नहीं जानते। डॉक्टर्स ने शायद ये समझा कि मुआविन पायलट अपने लिए खतरा है, दूसरों के लिए नहीं। अफसरदा होना आपको कातिल नहीं बनाता। शायद डॉक्टर्स खौफजदा थे। डॉक्टर राजदारी को तोड़ना बगैर खतरात के नहीं आता। ये भी मुमकिन है कि सकाफती अवामिल ने किरदार अदा किया हो। जर्मनी में राजदारी और डेटा तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन ये समझने की कोशिश करना कि डॉक्टर राजदारी क्यों नहीं तोड़ी गई एक मसला है जो सेहत की देखभाल के पेशावर अफराद और अखलाकियात के प्रोफेसरों के लिए बेहतरीन है।
और बदकिस्मती से हम यूट्यूबर्स हैं, लिहाजा हम आपको इन मज़ामीन में मज़ीद पढ़ने की तरगीब देते हैं। बहरहाल, जब आप आज ये देख रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि इस किस्म का वाक़या इंतहाई गैर मामूली है। इसके बाद यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने मुतअद्दिद हिफाजती ज़वाबित की तजवीज़ दी। पायलट्स के लिए नफसियाती स्क्रीनिंग में इजाफा हुआ और मुतअद्दिद एयरलाइंस ने काकपिट में हर वक्त 2 अफराद की मौजूदगी का उसूल अपनाया। अगरचे लफ्तांसा ने हाल ही में इसको ख़त्म कर दिया है। 2015 में जर्मन विंग्स को यूरो विंग्स के नाम से दोबारा ब्रांड किया गया। ये फैसला हादसे से पहले किया गया था। आखिर में लफ्तांसा ने मुतासरीन के ख़ानदानों को मुआवजा दिया, लेकिन सवालात हैं कि आया ये काफ़ी था। ख़ानदानों को ऐसे नुकसानात का सामना करना पड़ा है जो कोई रकम कभी भी ठीक नहीं कर सकती। उम्मीद है कि अपने इस वीडियो का लाभ तुफ़ उठाया होगा।